हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीवर के बेस्ट मेडिसिन के बारे में। यानी कि आज हम लोग जानेंगे लीवर में कौन कौन सा दवाई सबसे अच्छा काम करता है, इसका क्या डोज रहेगा, एडल्ट में क्या डोज रहेगा, इसका बच्चों में क्या डोज रहेगा, किस बीमारी में दे सकते हैं, इस सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं लिप 52 सिरप के बारे में। लिप 52 सिरप जो है यह एक पॉपुलर ब्रांड है। यह एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है जो औषधि गुण से भरपूर होता है। इसको हम लोग किस किस कंडीशन में दे सकते हैं, किस बीमारी में यूज कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। लिप 52 सिरप जो है यह सिरप फॉर्म में भी आता है, टेबलेट फॉर्म में भी आता है। इसको हम लोग जैसे कोई हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन में हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद जैसे किसी को अल्कोहलिक लीवर हो गया, यानी कि कोई शराब अत्यधिक मात्रा में शराब पी रहा है जिसके कारण लीवर खराब हो जाता है, उस कंडीशन में भी हम लोग लिप 52 सिरप दे सकते हैं। इसके बाद अगर किसी को जॉन्डिस का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी हम लोग लिप 52 सिरप दे सकते हैं। इसके बाद फैटी लीवर का समस्या हो जाता है, अगर किसी को फैटी लीवर हो गया, लीवर में चर्बी वगैरह जम जाता है, तो इसको दूर करने के लिए हम लोग लिप 52 सिरप का यूज कर सकते हैं। इसके बाद किसी को लीवर सिरोसिस हो जाता है तो इस कंडीशन में हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद अगर किसी को भूख वगैरह नहीं लग रहा है, भूख का कमी हो रहा है, तो भूख बढ़ाने के लिए हम लोग लिप 52 सिरप को दे सकते हैं। इसके बाद अगर लीवर में गंदगी जमा हो जाता है, लीवर में टॉक्सिक पदार्थ अगर जमा हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग लिप 52 सिरप का दे सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं इसका क्या डोज रहेगा। इसका एडल्ट में हम लोग डोज देंगे। ये डोज जो है टोटल डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग डोज का डिवाइड करते हैं। हम लोग फिर भी एडल्ट में जान लेते हैं कितना डोज देना है। एडल्ट में हम लोग डोज देंगे 10 ml BD दे सकते हैं, यानी कि 10 ml सुबह शाम दे सकते हैं। इसके बाद बच्चों में क्या डोज देंगे, बच्चों में हम लोग 5 ml BD दे सकते हैं, यानी कि BD सुबह शाम दे सकते हैं। और लिप 52 का टेबलेट भी आता है, इसको हम लोग किस कंडीशन में दे सकते हैं। लिप 52 का टेबलेट हम लोग एडल्ट में देंगे 2 टेबलेट, यानी कि BD देंगे, सुबह शाम दे सकते हैं। और बच्चों को अगर 10 साल से जो ऊपर है, 12 साल से ऊपर के बच्चे को हम लोग कितना देंगे, 1 टेबलेट BD, यानी कि सुबह शाम दे सकते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं लीवर के दूसरे मेडिसिन के बारे में, लिवोमाइन टेबलेट के बारे में। लिवोमाइन टेबलेट जो है यह एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन यह टेबलेट फॉर्म में आता है। इसको हम लोग किस किस कंडीशन में दे सकते हैं। इसको हम लोग जैसे कोई डायबिटीज वगैरह हो जाता है, डायबिटीज के कारण अगर लीवर में समस्या हो जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग लिवोमाइन टेबलेट दे सकते हैं। इसके बाद जैसे किसी को जॉन्डिस का स्थिति हो जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग लिवोमाइन टेबलेट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्रोनिक फीवर, यानी कि क्रोनिक फीवर के कारण अगर लीवर में समस्या होता है तो उस कंडीशन में भी हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद हाई बीपी के कारण अगर लीवर में कोई समस्या होता है तो उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। इसके बाद इंडाइजेशन की स्थिति में हम लोग लिवोमाइन टेबलेट दे सकते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए लीवर को अगर सुरक्षा प्रदान करना है, अगर लीवर में किसी तरह का समस्या हो जाता है, उसको सुधार करने के लिए हम लोग लिवोमाइन टेबलेट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद जैसे लीवर में अगर टॉक्सिक पदार्थ जमा हो जाता है, गंदगी जमा हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग लिवोमाइन टेबलेट दे सकते हैं। इसके बाद अगर बाइल का स्थिति अगर गड़बड़ हो जाता है लीवर में, तो इस कंडीशन को भी सुधार करने के लिए हम लोग लिवोमाइन टेबलेट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग जान लेते हैं इसका डोज क्या रहेगा। इसका एडल्ट में डोज रहेगा हम लोग 2 टेबलेट करके सुबह शाम दे सकते हैं। इसके बाद बच्चों में क्या डोज देंगे, 12 साल से ऊपर के बच्चों में हम लोग 1 टेबलेट BD, यानी कि सुबह शाम दे सकते हैं। तीसरा नंबर में मेडिसिन आता है लीवर के लिए बेस्ट मेडिसिन आता है एम्लिक्यो DS सिरप। यह एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है जो बेस्ट लीवर टॉनिक होता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है, आयुर्वेदिक गुण से भरपूर होता है। इसका जो कंपोजिशन होता है, इसका कंपोजिशन बहुत सारा कंपोनेंट जिसमें मिला हुआ रहता है। और हम लोग इसको किस किस बीमारी में दे सकते हैं और इसका डोज क्या रहेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। इसको हम लोग अगर किसी को मान लीजिए फैटी लीवर का समस्या है, फैटी लीवर से परेशान रहता है, तो उस कंडीशन में हम लोग एम्लिक्यो DS दे सकते हैं। इसके बाद जॉन्डिस का स्थिति में दे सकते हैं, हेपेटाइटिस का स्थिति में दे सकते हैं। इसके बाद अगर लीवर सिरोसिस किसी को हो जाता है उस कंडीशन में भी हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद अगर भूख का कमी हो रहा है, तो किसी को भूख नहीं लग रहा है, तो इस कंडीशन में भी हम लोग एम्लिक्यो DS सिरप दे सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं इसका क्या डोज रहेगा। इसके डोज के बारे में, इसका एडल्ट में डोज रहेगा 3 चम्मच हम लोग दिन में 3 टाइम ले सकते हैं।
इसके बाद इसको हम लोग कैसे लेना है, यानी कि पानी में मिला के इसको हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद बच्चों में क्या डोज देना है, 2 साल से लेकर 12 साल के बच्चों को हम लोग 1 चम्मच करके बीडी यानी कि सुबह शाम दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग चौथा मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं लीवर के लिए। चौथा मेडिसिन आता है लीवर के लिए जिगरिन सिरप। जिगरिन सिरप यह एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है जो सिरप फॉर्म में आता है और एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है। इसको हम लोग किस किस कंडीशन में दे सकते हैं, इसको हम लोग जैसे किसी को जॉन्डिस का इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन में दे सकते हैं। इसके बाद फैटी लीवर का कंडीशन में दे सकते हैं। इसके बाद अगर किसी को भूख नहीं लग रहा है, भूख का कमी हो रहा है, उस कंडीशन में हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद लिवर सिरोसिस में दे सकते हैं। ये सब समस्या में हम लोग जिगरिन सिरप दे सकते हैं। इसके बाद इसको हम लोग किस तरह देंगे, एडल्ट में क्या डोज देंगे, एडल्ट में हम लोग डोज देंगे 3 चम्मच TDS दे सकते हैं, यानी कि दिन में 3 टाइम दे सकते हैं, सुबह शाम दोपहर एडल्ट में। इसके बाद बच्चों में क्या डोज देंगे, बच्चों में हम लोग 1 चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं। हम लोग जानते हैं हेपानो लीवर टॉनिक के बारे में। हेपानो लीवर टॉनिक जो है एक बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है। यह औषधि गुण से भरपूर होता है। यह एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है, इसमें बहुत सारा औषधि गुण मिला हुआ रहता है, इसमें बहुत सारा आयुर्वेदिक कंपोनेंट्स मिला हुआ रहता है। इसको हम लोग किस किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं, किस बीमारी में यूज कर सकते हैं। हेपानो सिरप को जो है हम लोग जैसे कोई हेपाटाइटिस का समस्या हो तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। जॉन्डिस से अगर कोई पीड़ित हो, जॉन्डिस का समस्या हो तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। अगर किसी को अल्कोहलिक लीवर है, यानी कि शराब पी रहा है तो उस कारण से लीवर अगर खराब हो गया है तो उस कंडीशन में हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद फैटी लीवर का स्थिति में हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद अगर किसी को भूख नहीं लग रहा है, भूख का कमी हो रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद लीवर में किसी तरह का गंदगी पदार्थ जमा हो गया है जिसके कारण लीवर में समस्या उत्पन्न हो रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग हेपानो सिरप को दे सकते हैं। ये सब समस्या में हम लोग हेपानो सिरप को दे सकते हैं। इसके बाद अगर लीवर में एंजाइम का स्थिति अगर गड़बड़ हो रहा हो तो उसको सुधार करने के लिए हम लोग इस सिरप का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर लीवर में टॉक्सिक पदार्थ जमा हो गया हो तो उस कंडीशन को भी दूर करने के लिए इस सिरप का हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद लीवर में इन्फ्लामेशन का स्थिति हो गया हो, सूजन का स्थिति हो गया हो तो इस कंडीशन में भी हम लोग इस सिरप का दे सकते हैं। इसके बाद अगर लीवर को अगर अंदर से मजबूत बनाना है तो इस सिरप को हम लोग सेवन कर सकते हैं। हेपानो सिरप जो है यह एक बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है जिसको यूज करने से हमारा लीवर स्वस्थ हो रहता है। अब हम लोग जान लेते हैं इसका डोज किस तरह देंगे। इसका डोज जो है एडल्ट में हम लोग 2 चम्मच करके दिन में 3 टाइम दे सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं। इसके बाद अगर बच्चों में हम लोग इसका डोज क्या देंगे, बच्चों में हम लोग डोज देंगे 1 चम्मच करके सुबह शाम दे सकते हैं, पानी मिला के ले सकते हैं। हम लोग अगर लीवर सिरप लेते हैं तो उसको अच्छे से मिक्स करके पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन रहने के कारण यह क्या होता है, वह बैठ जाता है, वह धीरे धीरे बैठने लगता है। जब इसको पिएंगे तो इसको अच्छा से मिला लेंगे, मिला के जब हम लोग इसको पीते हैं तो यह अच्छा काम करता है। इसके बाद अगर लीवर सिरप अगर हम लोग ले रहे हैं तो लीवर का अगर समस्या हो रहा है तो हम लोग को कुछ परहेज भी रखना जरूरी है, जैसे ऑयली फूड नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, मसालादार भोजन नहीं लेना है। इसके बाद अगर अल्कोहलिक अगर लेते हैं, अगर शराब वगैरह अधिक पीते हैं तो इस चीज़ को छोड़ना होगा। तेल मसाला अगर ज़्यादा खाते हैं तो इस चीज़ को छोड़ना होगा। तो ये सब चीज़ जो है कुछ परहेज रखने का जरूरी पड़ता है। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।